सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, मैं लव के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा ही था कि अब यहाँ हमारी जो सामान था वो तो भाई ऑफिस में अच्छे से अपनी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो अटेंड करी होती है, और इधर जो हमारी सारा था घर पे, ओ गॉड क्या बोलो, वो तो शोर मचा रखा था। और इतनी ज़्यादा शोर करी होती है ना, जिससे सबकी सब तो एकदम से परेशान हो जाते, जिससे में सबकी सब अपने अपने रूम में चले जाते और ठा करके खुद की दरवाजा बंद कर देती। पर फिर भी आवाज़ तो भाई आ रही होती है ना। और इधर जो घर की मेड थी ना, उन्होंने ऐसे ऐसे शायरों को उसकी रूम में ले जाते और ऐसे ऐसे समझा बुझा के किसी भी तरह उसे सिला भी दी थी। बट उससे भी क्या है फ़ायदा, इतनी मुश्किल से सिलाया था। बट फिर भी थोड़ी देर बाद ही वो फिर से जग जाती और फिर से चिल्लाने लग जाती। और इधर जो मेड था, उन्होंने तो भाई बहुत ही ज़्यादा बिजी थी कामों में, मतलब कुकिंग की कामों में, क्योंकि ये जो मेड था, घर की हर कोई इस पर ज़्यादा ट्रस्ट किया करती थी, ज़्यादा भरोसा किया करती थी, क्योंकि इन्होंने आज तक किसी की भरोसा नहीं तोड़ा। और जो भी काम इन्हें दिया जाता ना, वो बहुत ही अच्छे से, ध्यान से, ईमानदारी से निभाती, और हर काम परफेक्ट था। इसलिए सुमन की जो अंकल था, उन्होंने उसे कुछ काम दिया था, मतलब घर पे अच्छा सा खाना बनाने के लिए। अभी सारी की सारी सुमन का मनपसंद का, अपने भतीजे के मनपसंद का, क्योंकि उनकी यही काम था भाई, किसी भी तरह बस सुमन का दिल जीत ले। सुमन सबसे ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करे, इन पे भरोसा करे और इनकी बातों पे आ जाए। और खास करके सारा यहाँ आने के बाद उसके साथ जो मिसबिहेव किया है, उस पर जो लाउड बात किया है, चिल्लाया था, जो अर्ग्यू हुआ था, इसीलिए उन्होंने भी सरा उससे ऐसे सॉरी कहना था ना। इसलिए अब उसकी दिल पाने के लिए अब बेट को कह दिया था कि उसके लिए अच्छा सा खाना बना दो ताकि वो खुश हो जाए। और ऐसे भी उन्हें तो अब तक पता चल चुकी थी ना कि सुबह सुमन ने जब मीटिंग अटेंड किया था, वो डील उसे ही मिल चुकी है, वो भी करोड़ों की। और अब शाम में भी जो मीटिंग के लिए वो गई है, उसके बारे में भी पता चल चुकी थी कि ये डील भी भाई उसे ही मिलने वाली है, क्योंकि जब इतना बड़ा मीटिंग किया और इतना बड़ा डील उसे मिली है, तब ये तो भाई बहुत ही छोटी सी डील है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भी उसे मिलने वाली है, और ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा ही होता, ये डील भी उसे मिल जाती है, जिस पे सबकी सब उसे कांग्रेस करने लग जाती। और ऐसे ही ना क्लैप करते हुए, कांग्रेस करते हुए उसके तरह करीब आती कि हाँ हाँ सुमन मेहरा, अब तो तुम्हें यह प्रोजेक्ट भी मिल चुकी है, और सुना वो स्पेन वाली प्रोजेक्ट भी तुम्हें मिली है। जिस पे सुमन शौक कि अरे उसके बारे में आप लोगों को कैसे पता, जिस पे कहते ओह कम ऑन सुमन, हम बिजनेसमैन हैं, हमें हर चीज़ों की पता लगाना पड़ती है। और खास करके उस बिजनेसमैन के बारे में, जिस बिजनेसमैन की बस फ़ायदा हो, नुकसान नहीं। और जिसकी बिजनेस में नुकसान होती है ना, उसके साथ कोई नहीं देता, बट जिसकी बिजनेस में फ़ायदा होती है उसके साथ वो तो हर कोई देती है। जैसे तुम्हारी, जिसमें सामान हंस देते और मुस्कुराती थी। आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। और आप अभी अभी जो कहा है ना, वो राइट नहीं रॉन्ग। ये लोग जो मेरे साथ दे रहा है ना, वो सिर्फ फ़ायदा के लिए नहीं, भरोसा और विश्वास के लिए, क्योंकि इन लोगों को पता है कि मैं जो कहती हूँ वो मैं करती भी हूँ। और जब कहा है ना कि जिसके वो नुकसान होती है उसके साथ कोई नहीं देता, ये बिल्कुल सही नहीं है और बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लोग उनके साथ नहीं दोगी तो फिर वो भोगन कैसे कर पाएगी, आगे कैसे बढ़ पाएगी, अगर हम सब उसकी तरफ से मुँह ही फेर ली तो। इसलिए कह रही हूँ, उसकी भी साथ देना चाहिए, सिर्फ आपको नहीं, इनफैक्ट हम सभी को। जिस पे दूसरी बिजनेसमैन कहती ओके अब जो भी हुआ वो सब छोड़ो, और ये बताओ दो कि हमें पार्टी कब दे रही हो। देखो दूसरी बार जाने दी, बट इस बार तो हम तुम्हें ऐसे वैसे नहीं जाने देने वाली। हाँ सच बोलो कब दे रही हो। जिस पे सामान हंस देती थी ओके गाइस रिलैक्स,
हाँ कि मुझे अभी अभी 2 प्रोजेक्ट मिली है, इसलिए मैं अभी 2-3 दिन थोड़ा बिजी रहूँगी, बट उसके बाद पक्का पक्का आई प्रॉमिस आप लोगों को बहुत जल्दी वो भी बहुत अच्छा पार्टी मिलेगी। ओके, क्या अब खुश? जिस पर सबकी सब फिर से क्लैप करने लग जाती और फिर बाइबल के एक एक करके वहाँ से सबकी सब निकालने वाली होती। और तभी वो जो एक लड़का था वो रुक जाती कि मतलब जाते हुए रुक जाती कि समन, जिसमें समन पीछे मुड़ती कि यस, तो वो एकदम से कहती वो सॉरी बाय, तो ऐसे बोलकर चले जाती। बट जाते हुए ना बाहर किसी के पास एक कार्ड चढ़ जाती जिस पे समन को कुछ समझ नहीं आता। और फिर वो कहती मतलब वो टाइम देखती कि यार गॉड पता नहीं करके हालत क्या कर दी सायरा ने। तो ऐसे बोल के जल्दी जल्दी में सब कुछ ऐसे ना लिपटने लग जाती। अपनी जो वो पहले वाली शर्ट थी वो लेती, अपनी लैपटॉप उठाती और जो भी सारी फाइल्स वगैरह थी वो उठाती और ऐसे भगने वाली होती। और तभी मैं आ जाती और वो आते ही क्या करती, सामान के हाथ में जो भी सारी सामान वगैरह था ना वो जल्दी में अपने हाथ में ले ली थी। और फिर उस मीटिंग के बारे में पूछने लग जाती कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट हमें मिली है ना। पर वो जवाब देने की बजाय उल्टा गुस्सा कर दी थी कि मयम तू यहाँ क्या कर रही, मुझे तो लगा था तू घर चली गई। अरे यार पता नहीं उस मेड ने अकेली सायरा को कैसे संभाल रहा है इस तरह के, यार तुझे चले जाना चाहिए था। जिस पे मैं कहती हाँ तू तो यही चाहती है ना कि सायरा मुझे डंडा उठा के पीटे या फिर मेरी साथ फोड़ दे, यही चाहती है ना। लेकिन मेरी बहन मुझे इतनी जल्दी मारने की शौक नहीं है। अरे मैं तब तक शादी भी नहीं की हूँ, तुझे पता है ना कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। तो फिर और वैसे भी तुझे पता है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे देखती उसकी गुस्सा लगता है जैसे हाई हो जाती है, पर तुझे देख के तो एकदम शांत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो आग है और तू बारिश, और बारिश बरसने के साथ साथ आग एकदम से बुझ जाती है। बिल्कुल वैसा ही होता तुम दोनों की हरकत ही। तो भाई मैं इनके बात सुन के सामान था तो गुस्से में एक लोग देती जिस पे मैं बहुत ज़्यादा डर जाती कि सॉरी अरे मेरा मतलब कि वो जिस पे समन कहती क्या यहाँ पे भुक भुक करके फुजल में टाइम वेस्ट करोगी या घर जाओगी। अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई ना, मैं जिस पे कहती अरे नहीं मुझे जानी है ना, मैं अभी जा रही हूँ, मैं अभी 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 कार निकलती हूँ ना, अभी निकलती हूँ। तो ऐसे बोल के आगे आगे चलना स्टार्ट कर दी थी। और सच को तो उसे थोड़ा हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रही थी कि अरे यार ये तुमने क्या कह दिया शिट। और फिर जल्दी जल्दी में कार निकलते और बस हॉर्न पे हॉर्न देने लग जाती। इधर सामान को गुस्सा आ जाती कि ये भी ना पहले इतना बक करके प्लेट कर दी और अब देखो। तो ऐसे बोल के अब सामान भी बाहर की तरफ जाने लगती। तो अंदर जो गार्ड था ना उन्होंने ऐसे कहती एक्सक्यूज़ मी मैम, तो वो रुक जाती कि यस, तो कहती वे आपके लिए। तो वो एक कार्ड था, तो मतलब वो जो कार्ड एक लड़का मतलब जो बिजनेसमैन ने उनके हाथ में पकड़ा दिया था वही कार्ड था। तो वो लेती और फिर वो देखती कि अरे ये तो थोड़ी देर पहले ऑफिस आई थी ना। और फिर दूसरी साइड पे देखती तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि काश तुमने मुझे पहचान पा दी। तो वो एकदम से शॉक हो जाती कि मतलब कि क्या क्या इस बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। तो कहती क्या उन्होंने कुछ कहा, तो गट कहती नहीं मैम कुछ नहीं कहा, बस कहा कि सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गई और ये कार्ड आपको दे दूँ बस इतना। तो कहती ओके, तो ऐसे बोलती और आगे की तरफ चलने लग जाती। और बस सोच रही होती है ठीक कौन है, क्या मैं इसे जानती हूँ कि या फिर वो मुझे फिर है कौन। और तभी पता नहीं उसे क्या होती उस कार्ड के दूसरे हिस्से पे ना हिस्से की तरफ फिर से अस्से से देखने लग जाती। तभी उसे खुश खुश याद आने लगती क्योंकि वहाँ पे ना एक इमोजी टाइप का जो पेन से शायद बना चुकी थी। तो वो उस जो बना चुके थे ना उस टैटू को वो अस्से से पहचान पाती थी। और तो भी उसे याद आ जाती कि अरे शिट बड़ी हरकत ही तो अजीब का था ना, क्यों आपस आ गई।
फिर अप्रैल चले गए थी ना, अपनी मम्मी पापा के साथ कहा था कि मुझे वही सेटल होनी है, वो भी काफ़ी साल पहले। ओह माय गॉड, सिर्फ काफ़ी साल पहले क्या यार, जब शायद हम 5 या 6 में थी। हाँ पक्का यही होगी। और फिर इतनी सालों के बाद अचानक या, अरे यार रजीब, जब हम मिल ही चुकी थी फिर बताया क्यों नहीं यार। अगर फिर से मिल जाए ना फिर देखना, मैं तुम्हें तो अच्छे से मजा चखाऊंगी। पागल कहेगी, जैसे थी वैसी है। बेस्ट फ्रेंड की वो पागल हरकत थी, अब तक नहीं भूली। क्या कहती रहती थी हर टाइम, आई लाइक यू सामन, आई लाइक यू सामन। अरे कभी कभी तो इसकी हरकतों की वजह से ना मैं तंगा जाती, उसके साथ बात करना भी बंद कर देती, पर बहुत प्यार से मनाती थी। कोई ना, ठीक है, मैं एक न एक दिन तुमसे ज़रूर मिल लूँगी, अगर तुम यहाँ रहो तो ऐसे बोलते और मुस्कुराते हुए कार में जाके बैठ जाते। तो मैं कहती क्या हुआ, आप लेट नहीं हो रहा है? जिस पे समझ कहती भाई यार मांग दिमाग खराब मत करो, जल्दी चलो, और हाँ थोड़ा फास्ट। तो कहती हाँ हाँ चल रही हूँ। क्या बोलो, बल्कि ने है बट डरती है उस पागल से। तो कहती क्या? तो कहती नहीं कुछ नहीं, हाँ मैं कह रही हूँ कि क्या आपको कुछ लेनी है या फिर सीधा घर चलूँ? तो कहती नहीं कुछ नहीं लेनी, क्या क्या लो? और फिर कहती हाँ लेनी है ना, लेनी है बट अभी नहीं, फिर आगे चलो बाद में। तो कहती हाँ ठीक है, पर क्या लेनी है? तो समझ कहती तुमसे मतलब, जिस पे मैं कहती हाँ वो सॉरी सॉरी, तो ऐसे बोलकर चुप हो जाती है। पर फिर देर चलने के बाद एक आइसक्रीम शॉप के बाहर ऐसे कार रुकती कि हाँ यही रुको। तो मैं कहती क्या मैं आऊँ? तो कहती नहीं तुम वहीं रहो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो सामान था वो अकेली अंदर जाती और पता नहीं हो क्या कुछ लेती और थोड़ी देर में ही बाहर आ जाती। मैं कहती क्या अब चलो? तो कहती नहीं हमें तो पूरी रात यही बैठी रहनी है ना? जिस पे कहती यार समझ क्या, कभी भी तुम सीधा बात का सीधा आंसर नहीं कर सकती। तो कहती तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कुछ नहीं पता हो? तो तुम्हें पता था ना कि हमें जल्दी घर जानी है, फिर पुस्की और यो जल्दी चलो। तो कहती तो मैं ऐसे बोलती और फिर कार स्टार्ट करती। थोड़ी देर बाद ये लोग घर पहुंच जाती और घर के बाहर से ऐसे पार्क होती। हमारी जो सामान था वो तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा हुआ था कि गॉड शिट, पता नहीं मैं अंदर जाती क्या देखूंगी, क्या मुझे देखने को मिलेगी, क्या कुछ ज़्यादा शोर मचा रखा या फिर उससे भी ज़्यादा। तो मतलब सामान बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। पर जल्दी जल्दी में वो अंदर आती बट अंदर तो कोई भी नहीं था। तो कहती अरे घर के लोग कहाँ गए? डेली तो मेरे आने तक डाइनिंग टेबल पे हर कोई डिनर के लिए वेट करती है ना, तो फिर आज और इतना लेट भी नहीं हुआ, बस 11:30। तो फिर या फिर सब सब खा के सो गए? नहीं ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। एक काम करती हूँ, चल के देखती हूँ। तो ऐसे बोल के वो धीरे से ना ऊपर मतलब सायरा जिस रूम में सायरा को रखा गया था वो उसी रूम की तरफ जाने लग जाती। बट ऐसे ही उस रूम की दरजा पे ऐसे एंट्री लेने वाली होती, बट तभी अंदर से हमारी जो प्यारी सी क्यूट सी नन्ही मुन्नी भोली भाली सी सायरा था, वो जो फूलों की बाज होते हैं ना भाई, गुस्से में वो फेंकने वाली होती। और क्या फेंकने वाली होती, वो तो सीधा फेंक देती, जो कैस कर लेती हमारी सामान। और फिर कहती मैंने कहा था ना कि मुझे के लिए नहीं रहना, कब से कह रही हूँ सामान को बुलाओ, सामान को बुलाओ, सामान को बुलाओ, बट मेरी बात कोई नहीं सुन रहे। मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, मैं यहीं के लिए रह के क्या करूँ? हाँ ना कोई मेरे से बात करती है ना मेरे साथ कोई खेलती है, तो फिर क्यों बुला नहीं रही हो? देखो मैं अभी भी कह रही हूँ जल्दी से सामान को बुलाओ, और नहीं तो मैं सारी की सारी तोड़ दूँगी। तो सामान ने तो सब सुन रही होती है और इतने में सारा गुस्से
गुस्से में और भी कुछ पटक देती, मतलब वो काव्य सर जैसे पटक दे रही होती है ना, बट पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं दिख रही होती है, वो बस गुस्से में ऐसे पीछे की तरफ फेंक रही होती है। और हमारी जो सामान था, ओह गॉड, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, और वो सारी की सारी बस कैस कर ली होती है, वो हर चीज़ ऐसे कैस कर ली होती है। बट जैसे वो देखती कि ओह गॉड ये नहीं तोड़ना चाहिए, तो इतने में वो भाग के, मतलब सारी चीज़ें ऐसे नीचे रखती और भाग के आके सर को पकड़ती कि हे खुल 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 खुल, शांत शांत, मैं आ गई है ना, हाँ शांत। तो धीरे से सर पे रखती और ऐसे गुस्से में खड़ी हो जाती कि कहाँ गई थी, हाँ हाँ पता है ना मैं यहाँ पे अकेली हूँ, आपको बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, कहिए आपको पता था ना, फिर भी आप गायब हो गई थी, कहाँ गई थी, हाँ बोलिए कहाँ गई थी। जिसमें से मन कहती है शांत, अरे बाबा मैं ऑफिस गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट काम था ना बस इसीलिए। तो उसे कहती ओह अच्छा, इसके मतलब हर किसी के पास सिर्फ काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई इंसान नहीं, कोई इंसान की इमोशन नहीं। अभी बोलिए मैं यहाँ पे किसी को जानती हूँ, किसी को पहचानती हूँ, हमारी वहाँ पे तो हर कोई मेरी पहचान का है, हर किसी के साथ मैं घूमने चले जाती है, खेला करती थी, बट यहाँ पे मेरे साथ तो कोई बात करती है, और मेरे साथ कोई खेलती है, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे गाँव लेके चलो, मुझे मेरे गाँव जानी है। तो बस सारा तो एकदम से बच्चे की तरह रो दी थी, जिसपे सबने एकदम से हक कर दी कि हे शांत शांत शांत, अरे बच्चा वो क्या गया, हाँ यहाँ पे भी तो तुम्हें जो चाहिए सब मिल रही है ना, तो फिर देखो फिर आंटी जी थी ना, बोलो क्या इन्होंने तुम्हें तंग किया, उन पर गुस्सा किया, क्या ऐसा हुआ कि तुमने चाहा और इन्होंने नहीं दिया, बोलो। जिस पर कहती आंटी तो बहुत अच्छी है, जिसमें समझ गई थी तो फिर ऐसे क्यों कर रही हो, हाँ अच्छा ठीक है मेरे कुछ काम था इसलिए गई थी, बट आगे से ध्यान रखूँगी, ओके अब शांत हो जाओ। जिस पे सर कहती नहीं मुझे पता है, अब बस मुझे अभी के लिए शांत कर रही हो, समझा रही हो, बट सुबह होते ही फिर से चले जाओगी, है ना, मैं सच कह रही हूँ ना। जिस पे सवन थोड़ा सा मुस्कुरात की, अरे यार इस लड़की कितनी चालाक है। और फिर वो अपने मतलब उसके लिए जो भी सारी चॉकलेट्स वगैरह और फिर स्नैक्स लेज और फिर काफ़ी सारे सामान उसके लिए, मतलब उसके खाने के लिए लेके आए थे ना, वो सारे के सारे उसकी तरफ करती कि अरे ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, देखो देखो। जिस पर कहती देखिए मुझे मक्खन मत लगाइए, मुझे नहीं रिश्वत लेना, अब सच बताइए, अब मुझे के जाओगे तो नहीं, हाँ तो अच्छा ठीक है बाबा, मैं ऐसे घूमने के लिए थोड़ी गई, मेरे पास काम था ना बस इसीलिए गई थी, बट प्रॉमिस अगर जब तक कोई सीरियस काम नहीं आ गई ना, आई मीन बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, तब तक मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाँ जाऊंगी बट तुम्हें पता क्यों, और फौरन जाऊंगी और चटक से काम खत्म करके आ जाऊंगी, ओके अब खुश, अब तो मान जाओ प्लीज़ ना, अरे मान जाओ ना। तो या मतलब सर के रूम में इन दोनों की शरारतें चल रही होती है, और जो वहाँ की जो मेड था वो मेड तो सब कुछ देख रही होती है और सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी, हंस रही होती है। और फिर सुन कहती अरे तुम करी करी क्या देख रही हो, जाओ ना यहाँ से, मेरी बेइज्जती देख रही हो क्या, जाओ। तो कहती ठीक है, तो ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए चले जाते, और मेड को जाते हुए ना जो नैना था वो देख लेती कि अरे फिर मेड को क्या हो गया, फिर मुस्कुरा क्यों रही है। और वैसे भी थोड़ी देर पहले तो इतनी ज़्यादा शोर आ रहा था, इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था, बट अचानक ऐसा भी हो क्या गया जो एकदम से शांत पड़ गई। एक काम करती हूँ, चल के देखती हूँ कि वो क्या गया, सो गई है क्या, या फिर कुछ चमत्कार हो गई जो एकदम से शांत, पता नहीं लोग भी सो क्या रहा, बट फिर भी एक बार चल के देखती हूँ। हाँ तो ऐसे बोल के ना जो नैना था वो चुपके ऐसे ना सारा के रूम के बाहर आके खड़ी हो जाती है और सुनने की और देखने की कोशिश करती कि ऐसा भी हो क्या गया, इतनी शरारती लड़की एकदम से शांत पड़ गई। तो
भाई और जब देखती है ना तो क्या देखती, जैसे सामान थोड़ा कान पकड़ के खड़ा हुआ था और सायरा को बहुत प्यार से समझा रही होती है कि प्लीज़ ना देखो, मैंने तो कान भी पकड़ ली, अगर कहो ना फिर मैं तो उठक बैठक भी कर लूँगी, बट फिर भी नाराज तो मत हो, गुस्सा तो मत करो प्लीज़ ना। जिस पे सायरा कहती नहीं अब बहुत बुरी हो, कोई बात नहीं मानती। जिस पे समन कहती देखो सायरा मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, कितने ध्यान रखती हूँ, और देखो तुम्हारे लिए कितनी कुछ लेके आई हूँ, और एक बार देखो तो सही, देखो ना। तो ऐसे बोलकर ना वो कानों से हाथ हटाती है और ऐसे सारी की सारी निकाल के उसे दिखाने लग जाती कि ये लेंज, ये चॉकलेट्स, ये देखो ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना। तो ऐसे बोल के वो खुल के दिखाने लग जाती। बट सायरा वो चॉकलेट जो था ना वो खींच के ले ली थी कि नहीं मुझे तो ये फेवरेट है। तो ऐसे बोल के वो चॉकलेट्स ले ली थी, जिस पे सामान खुशी हो जाती कि शायद अब मान रहा है। और फिर कहती अरे सिर्फ चॉकलेट क्या ले रही हो, ये देखो ना ये भी तो तुम्हारे लिए है ना, देखो देखो। जिस पे सायरा कहती नहीं मक्खन मत लगाओ, मैं नहीं आ रही अब की बातों पे, और आपको क्या लगता है कि अगर आप ये दोगे तो मैं सारी भूल जाऊंगी, मैं नहीं भूली, समझी ना। जिस पे सामान कहती यार अच्छा ठीक है ना बाबा, पक्का आगे से मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगी, जल्दी जल्दी घर पे आ पहुँचा जाऊँगी, और काम से भी ऑफिस से भी ज़्यादा टाइम मैं आपके साथ बिताऊँगी, अब खुश। जिस पे सायरा कहती क्या पक्का ना। जिस पे समन कहती हाँ बाबा पक्का, मैं अपने प्रॉमिस अपने वादा कभी नहीं तोड़ती, कभी नहीं भूलती, समझी ना। जिस पे सायरा हंसते हुए खुशी के मारे अब सामान का कस के आकार रही थी कि थैंक यू, अगर फिर भी ऐसा हुआ ना फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तो आपके कान खींच लूँगी। तो ऐसे बच्ची की तरह हरकतें करने लग जाती है ना उसे हक करके। और भाई ये सारे सीन हमारे नैना गॉड उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो इतनी ज़्यादा जेलस हो रही थी ना क्या बोलूँ। वो गुस्से में अपनी टांग को ऐसे मारती पर उसे चोट लग जाती कि आउच, लड़की भी ना कितनी चालाक है। तो ऐसे बोल के गुस्सा करते और फिर वहाँ से गुस्से में चले जाते। और इतने में समन कहती क्या आपने मेडिसिन ली, तो कहती हाँ ली। तो इतने में मेड आ जाती कि सॉरी मैम सारे नहीं खिला पाया, बस 2 ही खिला पाया, और भी 2-4 रह गई, वो तो निकाल भी नहीं पाया, फिर उससे पहले ये कुछ ज़्यादा ही। जिस पे समन समझ जाती कि ओके कोई ना अब्बा के मैं खिला दूँगी। तो कहती हाँ अंकल जी नीचे वेट कर रहा है डिनर के लिए, आपको बुला रही है। तो कहती क्या उन लोग अब तक नहीं गया। तो कहती नहीं कोई भी नहीं खाया, बस हर कोई अपने रूम में थी। तो कहती क्या रूम में थी, बट क्यों, रोज़ तो हर कोई टेबल पे वेट करती है ना। जिसको कहती हाँ वेट तो करती है बट आज। तो कहती आज क्या। तो वो सारा की तरफ देखती, जिस पे समझ जाती कि शायद उसकी हरकत की वजह से। और फिर कहती ओके तुम खाना लगा दो मैं आ रही हूँ। तो कहती ओके। फिर वो मेरे नीचे चले जाते हैं। समन सायरा को बैठाती कि एक काम करो हाँ ये क्या कर रही हो। तो कहती क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ, खाने के लिए लाए हो ना, तो फिर बैठी बैठी देखती रहूँ क्या, इसलिए खा रही हूँ। जिस पे समन कहती है अरे अभी डिनर की टाइम है ना, तो पहले डिनर कर लो बाद में खा लेना या सुबह खा लेना। तो कहती क्या इतनी सारी मेरी पसंद की खाना पड़ा है, यहाँ पे बैठी बैठी देखती रहूँ, अरे मेरे पेट दर्द हो जाएगी ना अगर मैं नहीं खाया तो, पहले मुझे ये खानी है बाद में खाना। तो कहती अरे देखो क्या मेरी बात नहीं मानोगी, पहले खाना खा लो फिर बाद में। अरे कहीं भगी नहीं जा रहा है, यही रहेगी, घर में कोई नहीं है जो खा लेगी, पागल। कोई ना तुम बैठो मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो कहती ठीक है। तो ऐसे बोल के जाने वाली होती, पर वो जैसे जाने वाली होती है ना इतने में सायरा फिर से और एक उठाने की कोशिश करती, फिर तभी सामान फिर से टान होती कि नो चीट। तो कहती वो नहीं मैं कहाँ खा रही हूँ, मैं तो बस देख रही थी ना इधर रख रही थी। तो कहती मैं कहाँ कह रही हूँ तुम खा रही हो। मनी मन में चूड़ी पकड़ा गया है ना,
कि क्या आप भी ना जाओ ना चेंज करके आओ, मैं बस वेट कर रही हूँ, हाँ मैं नहीं खा रही। तो कहती हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसे बोल के वो मुस्कुराती और वहाँ से चले जाती। चलो कहती फिर उसके ही की मैं नहीं खा रही हूँ, तो दिल कर रहा है ना इतनी टेस्टी जो है। तो कहती कोई ना, कहा ना पद में खाना है तो मैं पद में खा लूँगी, हाँ। तब ऐसे बोलकर एकदम से बैठ जाती और कुछ भी नहीं हाथ में लेती और उधर सामान अपने रूम में जाती, कपड़ा उठाती और चेंज करने चले जाती। चेंज करती, फ्रेश होती और फिर थोड़ी देर में सामान सायरा के पास आ जाती कि चले। तो कहती कहाँ? तो कहती अरे कहाँ मतलब क्या, डिनर पे चलो, सबके सब नीचे वेट कर रहे हैं ना। तो कहती फिर ठीक है। तो कहती तुम भी ना। फिर ये दोनों के दोनों हाथों में हाथ डाल कर नीचे आ जाती। नैना गुस्से में इन दोनों को गुरी होती है और बस ऐसे जब में जो स्पॉन था ना वो उसे ऐसे घुस के पकड़े, दिल तो करे बस उसके हाथ में मार दो, जो हाथों से उसने मेरी सामान को पकड़ा। तो उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा, भूख लगी है क्या, तो खा लो ना। तो कहती नहीं पापा भूख नहीं है, सब आ जाए फिर खा लूँगी, कोई ना। तो इतने में सामान आ जाती और उसने इतनी अपनी पसंद की, मतलब अपने मन पसंद खाना देख के एकदम से शॉक्ड कि वाह इतनी सारी खाना, अभी मेरी मनपसंद का। लेकिन मुझे जब तक पता है मेरे जन्मदिन मेरी बर्थडे तो मैंने पहले निकल गई ना, तो अभी इसकी। तो इतने में उसके अंकल कहती अरे बेटा कंग्रेचुलेशन, और हाँ ये तुम्हारी बच्चे के लिए अरेंज नहीं किया, बस तुम खुश हो इस बात के लिए फिर तुम्हारी पसंद की खाना अरेंज किया। दैट्स वाही। और हाँ हमें सब पता चला तुम्हारी बस वेडिंग के बारे में, पर मुझे लगता है इस बार ना हमें बहुत बड़ा पार्टी अरेंज करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? जिस पे समन कहती हाँ ऑफिस में भी हार का यही कह रहा था, सबकी डिमांड है पार्टी की, मैंने भी कह दिया कोई ना दे दूँगी बट अभी नहीं, बस थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा सामान लो फिर। तो कहती अरे बेटा तुम अरे बेटा हर काम की जिम्मेदारी तुम्हें खुद क्यों लेनी है, टोनी है ना उस पर कुछ छोड़ दो, वो कुछ संभालेगी। तो भाई अब ऐसे इसकी पापा ने टोनी की बात कहती है ना, टोनी भी कहती हाँ हाँ मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी, तुम बस कह दो कि मुझे करनी क्या है। जिस पे जो नैना था भाई वो तो पानी पी रही होती है, ग्लास को ठा करके पटक देती, तो सब की सब उससे देखने लग जाती कि क्या हुआ, तो ठीक है ना। उसके पापा भी कहती, टोनी भी कहती और समन भी कहती क्या हुआ। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे खरी की बैठी है ना। तो कहती हाँ सायरा। तो भाई अब सबको और ज़्यादा गुस्सा आता था कि हम सब उसकी केयर कर रही हूँ, उसकी फिक्र कर रही हूँ, पर ये एक बस सायरा सायरा सायरा, कैसे सायरा वाला कुछ दिखाई नहीं देता। अरे समन यहाँ पे मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए तरस रही हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए वेट करती हूँ, पर एक तुम हो जो ना मेरी कोई चिंता है ना मेरी कोई परवाह है, पर देखो एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सोचती हो, क्या कुछ नहीं सोचती हो। तो वो ऐसा मन ही मन में कह रही होती है और इधर जो सामान था वो सायरा को अपने पास मतलब अपनी खुद की साइड वाली चेयर पे बैठाती और उसे अच्छे से समझाती, उसे सिखाती, मतलब कैसे कैसे खाना खाना पड़ती है। और जांच को तो इतनी दिनों की आदत भाई बस 2 दिन में कैसे बदल जाए, ऐसा तो नहीं होता। कभी नहीं भाई, कभी नहीं होता। बट फिर भी समन कोशिश कर रही होती है उसे सिखाने की, कैसे फैमिली में हर किसी के साथ बैठ के खाना पड़ती है, सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे बिहेव करती है, सब कुछ उसे धीरे धीरे समझा रही होती है। और अभी भी उसे कैसे खाती है उसे अच्छे से समझा बुझा के खिला रही होती है। और फिर कहती अब खुद खा लो। तो वो बहुत ही मुश्किल से भाई, बहुत ही मुश्किल से उसे हो नहीं रहा था, बट फिर भी कोशिश कर रही होती है
मतलब सायरा भी कोशिश कर रही होती है, इधर समन भी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। और फिर हर किसी की खाना हो जाती, और फिर खाना होने के बाद सायरा कहती मेरा पेट फुल हो गया कि अब मैं रूम में जाऊँ। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, पेट फुल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अभी घर पे चले जाओ, थोड़ी देर वॉक करो फिर ठीक हो जाओगी। तो कहती क्या वॉक नहीं, मुझे मुझे सोना है, मैं रूम में जा रही हूँ। तो अकेली जाने लगती। समन उसके हाथ पकड़ लेती कि इतनी भी जल्दी क्या है, चॉकलेट खाने की परी है ना। तो ऐसे शर्मा जाती कि नहीं मुझे ऐसे ही जानी है। तो कहती अच्छा बाबा ठीक है तुम जाओ मैं आती हूँ। तो अब जब सायरा था वो ऐसे भागता है भाई, खुशी और अंदर जा रही होती है क्योंकि उसे वो सब गाना था यार, इसलिए वो भाग के अंदर जाती। और इधर जो सामान था वो अंकल से थोड़ी देर बात करती कि कोई ना अंकल मैं संभालूंगी ना, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वैसे भी अब मुझे सब आता है ठीक है, इसलिए अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं हर चीज़ संभालूंगी, मैं घर भी संभालूंगी और मेरा बिजनेस भी। ओके आती हूँ। तो ऐसे बोल के अब वो ऊपर चले जाती। इधर टोनी को गुस्सा आ जाती कि इसकी तो इसका क्या मतलब है कि ये समझाना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है, मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा है। जिस पे उसके पापा कहती है बादशाह रिलैक्स, शांत हो जा, जल्दबाजी की काम अच्छा नहीं होता, जो भी कहानी है बस धीरे से शांत हो जा, उसे जो करना है जो सोचना है करने देना, सोचने देना, बाकी हमारी हाथ में आएगी देखना। जिस पे नैना को भी गुस्सा आ जाती कि मुझे हो गया मैं जा रही हूँ, तो ऐसे बोल को बस चले जाती। तो उनकी थी पापा मुझे तो कभी कभी इसकी हरकतों भी समझ नहीं आता, इसे कभी कभी हो क्या जाती है, इतनी बुरा भी क्यों करती है। तो कहती अरे बहन है तेरी, बच्ची है चल, और फिर ये दोनों बात करने लग जाते। इधर जो सामान था वो रूम में आते और वो देखती कि ओह गॉड वो कैसे सबकी सब ऐसे कारी होती है ना, एकदम पूरी बेड गंदा कर चुकी थी। जो देख के समन की थी अरे यार सारे क्या करी हो, पागल हो क्या, अभी अभी तो खाना खा के आई हो, कहा था फिर फूल हो गया, फिर ये सब क्या है। तो कहते हाँ तो जाना ही हमें ना, इसलिए मेरा काम फिर फूल हो गया, मैं तो ऐसे ही कहा मुझे ये खाना था ना इसीलिए। यार क्या छोटी हो तुम। अच्छा ठीक है कोई ना अभी छोड़ दो, अभी रखो, एक काम करो हाथ धो के जाओ, इधर आओ, बस क्या हाथ पकड़ के बेड से नीचे उतारते और उसके हैंड वॉश करती। उसके मुंह में मतलब लिप्स के आसपास भी ऐसे चॉकलेट्स लगा हुआ था ना, तो वह भी बहुत प्यार से साफ कर रही होती है। हाय उसकी जो लिप्स था ना वो एकदम से पिंक पिंक ऐसा था। तो कहती मतलब वो साफ कर रही होती है और देख रही होती है। तो कहती क्या देख रही है। तो कहती नहीं क्या कुछ भी तो नहीं, चलो इधर आ जाओ। तो ऐसे बोल कर ना बेड पे बैठाती कि इधर बैठो और फिर मेडिसिन लेके आती हूँ। तो सर कहती अब ये क्या है। तो कहती क्या है मतलब मेडिसिन है। तो कहती नहीं मुझे नहीं मेडिसिन खाना। तो कहती बच्ची की तरह हरकतें मत करो, तो तुम बड़ी हो चुकी हो ना। तो कहती हाँ मैं भी तो ये कह रही हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, तो फिर मुझे कौन सी मेडिसिन खानी है। हाँ मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी। हाँ सायरा प्लीज़ प्लीज़ ना मान जाओ, देखो बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो, अगर ये खा लिया ना फिर देखना कल हम घूमने जाएंगे। जिस पर सर कहती क्या सच में। तो कहती हाँ अगर अभी मेरी बात मान गई तो कहती हाँ मान गए बट मेडिसिन नहीं खाना। हाँ तो कहती अरे फिर मेरी बात कैसे मानी, प्लीज़ जल्दी से खा लो ना प्लीज़ प्लीज़। तो मतलब वो इतने प्यार से कहती है ना, तो वे बस समन की तरफ देख रही होती है। वो भी हैरान हो के बहुत प्यार से मानो जैसे और समन की आंखों में एकदम से खो सी गई है। और समन भी बहुत प्यार से उसे कह रही होती है, उसे समझा रही होती है। और ऐसे बहुत बहुत पता नहीं
सायरा को पता ही नहीं चलता कि कब सारी की सारी मेडिसिन एकदम से ख़त्म हो जाती है। वो उसे पिला देती और फिर पानी भी पिला देती। फिर कहती लो अब हो गया। तो कहती हाँ हाँ। तो कहती ख़त्म हो गया, चलो बेड पे चले जाओ। तो कहती क्या मैंने मेडिसिन? तो कहती हाँ मेडिसिन खा ली। तो कहती क्या मैंने? तो कहती हाँ तुमने, चलो अब सो जाओ। तो कहती क्या मैं यहाँ? तो कहती हाँ तुम और यहाँ सो जाओ, चलो मैं बेड टिक कर दिया ना, अब सो जाओ अच्छी बच्ची की तरह। तो कहती ठीक है पर मेरा चॉकलेट। तो कहती अरे और मैं सामान रखा उधर देखो, सुबह खा लेना, ओके। तो कहती ठीक है पर अब भी आ जाओ ना। तो ऐसे बोलकर ना सारा बस अपने पाई फैला देती, जिस पर पता नहीं सन का क्या हो जाती। वो भी एकदम से इसके पास जाती और ऐसे मतलब लेटने वाली होती, पर उससे पहले शायद उसे कस के हाँ कर लेती कि मुझे नींद आ रहा है। तो कहती पता है तुम्हें अभी नींद आ जाएगी। तो कहती हाँ। तो कहती हाँ तुम्हें नींद की मेडिसिन जो खिलाया। तो ऐसे बात कर रही थी, बट इतने में सारा एकदम से नींद में टर्न पड़ जाती, मतलब उसे नींद आ जाती, क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ उसे नींद की भी मेडिसिन वहाँ थी ना। मतलब इतनी सारी मेडिसिन उस पर असर कर रहा है, पता नहीं उसे मतलब बाहर मेडिसिन के साथ वो रहती है ना, इसलिए उसकी मेडिसिन के साथ भी वो नींद वाली कुछ मेडिसिन थी। तो उसे सोने के साथ साथ उसे नींद आ जाती, सामान मुस्कुराती और बस उसे देखती रह जाती। और फिर ऐसे उसे देखते हुए पता नहीं कब उसे भी नींद आ जाती और दोनों की दोनों बस एक दूसरे को हक करके सो जाती। सो गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।